नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आखिरकार अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा अभी तो ये आईटी सेल का छापा है, अभी ईडी और सीबीआई का भी आना बाकी है। ऐसा अखिलेश यादव ने उनके पार्टी के नेताओं के घरों पे छापेमारी की। जो बात चल रही है, जो आईटी रेड पड़ी है, उसको लेकर ये बातें कही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि पार्टी के महासचिव राजीव राय यादव के समेत कई नेताओं के घरों पर छापेमारी से नाराजगी जताई है और कहा है कि आने वाले 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी की हार का डर सता रहा है। आखिर बीजेपी चुनाव के समय ऐसे ही आईटी, ईडी, सीबीआई सबका सहारा लेती है और जिस तरह से उन्होंने बंगाल में भी इनका सहारा लिया था और उनको मुंह की खानी पड़ी थी, उसी तरह यूपी में जो इलेक्शन होने वाले हैं 2022 के अंदर, उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और उसी तरह चुनाव जीतने के लिए आखिर सब कुछ करने के हद तक ये जा चुके हैं। वहीं आखिरकार देखें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और क्या क्या बात कही है। समाजवादी रथ, समाजवादी विजय रथ, ये रथ लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी और मेरी कोशिश होगी कि समाजवादी विजय रथ के माध्यम से जगह जगह लोगों से मिलने का मौका मिले। किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, आज जो इस सरकार से लोग परेशान हैं, जिस सरकार ने परेशानियां दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लगातार परेशानियां दी हैं। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है। ये ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है। ये ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस इनकम टैक्स के लिए जाएगी, पुलिस को भेज दोगे इनकम टैक्स के लिए, पुलिस को भेज दोगे सांड पकड़ने के लिए, तो क्या कानून व्यवस्था संभालेंगे आप? तभी मैंने कहा आपसे कि ये ठाठा बाबा हैं, इनको हटाइए उत्तर प्रदेश से। जिन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है, जो लैपटॉप देख करके डरते घबराते हो, वो 100 नंबर 112 क्या समझेंगे? ये बताइए, 100 नंबर 112 आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ पुलिस काम कर सके। मेरे ना सुनिए, मेरी बात मत मानिए। 100 नंबर की कोई गाड़ी हो, उस पुलिस के जवान या हेड कांस्टेबल जो चला रहा हो, जो चल रहा हो, उससे पूछिए कि बताइए योजना अच्छी थी कि खराब थी, और किसने कबाड़ा कर दिया वो भी पता लग जाएगा। तो आप मेरी मत मानिए, कम से कम पुलिस से पूछिए क्या ये 100 नंबर व्यवस्था अच्छी थी कि नहीं थी। सर, प्रदेश में देखिए, रायबरेली में हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, जात के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है। समाजवादी पार्टी अगर है और अगर उस पर मुकदमे लगवाने हैं, कितने झूठे मुकदमे लगाए सोचिए आप। जेल भेज दिए गए, और इसलिए जेल भेज दिए कि समाजवादी पार्टी के हैं, वो घबरा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से। उन पर झूठे मुकदमे लगा करके कई महीनों उन्हें जेल में डाल दिया, और न केवल जेल में डाल दिया बल्कि जेल में भी अपमानित करने का काम किया। जो सुविधाएं जेल में मिलनी चाहिए वो भी नहीं सरकार ने देने दी। इसके अलावा केवल रायबरेली में नहीं, आप प्रतापगढ़ पता कर लीजिए, पार्टी के जिलाध्यक्ष को जेल भेज रहे हैं आप झूठे मुकदमे लगा करके। तो ये जो रवैया है, ये जनता देख रही है। जनता तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। देखिए, ये कोई नया नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हमारे पत्रकार साथी जो पूछ रहे हैं, बंगाल के चुनाव में क्या हुआ, किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज हुआ, किस संस्था का मिसयूज नहीं हुआ बंगाल के चुनाव में, परिणाम क्या हुआ वहाँ पर, जनता ने जवाब दे दिया। और वहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी पुनः वहाँ की मुख्यमंत्री बन गई। महाराष्ट्र का भी उदाहरण है, जहाँ संस्थाएं जाती हैं, संस्थाएं न जाने क्या क्या करती हैं। क्या आपको वो मामला याद नहीं है, चिलम वाला मामला जो चिलम में डाला जाता है, बम्बई का? अरे भाई, एनसीपी का नहीं, चिलम वाला एक मामला। अरे भाई, आपने टीवी नहीं देखा कि किस तरीके से एक अधिकारी ने झूठा फंसा दिया किसी को? कौन नहीं जानता बताओ? वो टीवी पे कितना चला था केस, बताइए। और पानी का जहाज किसका था? पानी का जहाज उसका था जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे समर्थक है। पानी का जहाज उसका था जिस जहाज पर ये पार्टी दावतें होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक का जहाज था, पानी का जहाज। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी। क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी? तो अधिकारी तो कठपुतली हैं। एक अधिकारी हम लाए थे यूपी में, उसने हमसे कहा कि जो कहोगे वो करेंगे हम। हमारी सरकार चली गई, उसने वही रटा हुआ था कि जो कहोगे वो करेंगे। तो बताओ आदरणीय आजम साहब को फंसाया कि नहीं फंसाया?
उस अधिकारी को कैडर बदलने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। वो दूसरे प्रदेश में थे, केवल उस प्रदेश में न चले जाएं, वापस कैडर में न चले जाएं, उस सरकार ने जो चाह सो करवा लिया उसे। तो ऐसे अधिकारियों को सर कोई सीख मिलेगी सरकार अरे में? पहले जनता से अपील करेंगे, ये जनता का चुनाव है, ये सीबीआई इनकम टैक्स का चुनाव नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा जी से आपकी मुलाकात हुई है क्या? कब हुई मुलाकात, तुम बता दो अगर मुलाकात हुई हो तो। बीजेपी के संपर्क में है वो। सर महंगाई, बेरोजगारी और ये हमारे हाँ ये बेटी जो कह रही है, बहन जो कह रही है, वो सही कह रही है। बेरोजगारी महंगाई पर बहस न हो जाए, किसानों को अपनी पैदावार की मूल्य न मिल जाए, उनका डबल न मांग लें कि आय दोगुनी कब करेंगे, इसलिए जानबूझ करके इनकम टैक्स भेजा जा रहा है कि आप भी इनकम टैक्स से पूछो सवाल, हम भी पूछें। अच्छा इनकम टैक्स है, बैलेंस शीट है, दिखाएंगे वो जो जवाब तलब होगा, जो उन्हें दिखाना है वो अपना दिखाएंगे, अपना वकील करेंगे, सब बात है। लेकिन वो लड़ाई हमारी नहीं है। हमारी लड़ाई जो बहन बता रही वही है कि महंगाई कब कम होगी, नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी कब होगी, और उत्तर प्रदेश से ठाठा बाबा कब विदा होंगे। अच्छा सर आपको सर महंगाई, बेरोजगारी पे आपने कहा, पर ये बताइए कि जो धार्मिक स्थल का निर्माण हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इतने सवाल पूछोगी। ये धार्मिक चश्मा भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव आता है लगा लेती है। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने गंगा में डुबकी लगाई, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाई। और कभी सोचो क्यों नहीं लगाई उन्होंने? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये जानते थे कि गंगा गंदी है, माँ गंगा की सफाई नहीं हुई है, पूरा यमुना का गंदा पानी गंगा में जा रहा है, पूरा हिंडन का गंदा पानी गंगा में जा रहा है, पूरा काली नदी का गंदा पानी उसमें जा रहा है गंगा में, पूरा गोमती का गंदा पानी गंगा में जा रहा है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जानते थे कि गंगा में पानी जो बह रहा है वो गंदा है, इसीलिए नहीं उसने स्नान किया, न डुबकी लगाई। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री डुबकी लगाए तो लगा ले, गंदा कहाँ पानी है। सवाल ये, आप समझते नहीं बात को। सर 2 दर्जन से ज्यादा जिलों अब तक जा चुके हैं, अभी भी वही 400 पार आप सीटें या कितनी सीटें पा रहे हैं? जनता में जो आक्रोश है, किसानों में जो आक्रोश है, आज किसानों को खाद नहीं मिल पाई, वो आक्रोश जब वोट में बदलेगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सर जो एजेंसी से प्रभावित स्टेट थे, वहाँ के नेता थे, बार-बार मुद्दा बनाते हैं, संजय राउत भी बना रहे थे, ममता बनर्जी भी बना रहे थे, उनके संग मिलकर कोई बात करेंगे नेशनल स्तर पर? मैं अभी किसी से मिलकर के नहीं बात करूंगा, केवल समाजवादी विजय रथ जनता में चलता रहेगा, और समय आने पर उन माननीय नेताओं से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उन्होंने इलाज क्या किया इनका। अगर उनके पास कोई इलाज होगा तो हम भी इलाज कर लेंगे उसी तरह का। इसीलिए कह रहे हैं हटाइए जो वीआईपी का टैग लगा हुआ है यहाँ पर, वो टैग हटाइए, समाजवादी पार्टी को जिताइए और विकास पाइए। आप जानकारी करना, एम्स अगर आया तो समाजवादी सरकार थी तो जमीन दी तो एम्स आ गया, और तमाम ट्रांसफार्मर बने, ट्रांसफार्मर लगाए, बिजली में सुधार किया, सेंट्रल रोड फंड की जितनी भी सड़कें थी सब स्वीकृत कर दी। तो ये समाजवादी सरकार विकास में साथ दे रही। और मुझे याद है जब केंद्रीय विद्यालय मांगा तो मैंने ज़मीन दी केंद्रीय विद्यालय के लिए, जब उन्होंने सैनिक स्कूल मांगा तो उसके लिए ज़मीन दी, लेकिन अगर उन्होंने सैनिक स्कूल 1 मांगा तो हमने भी 2 मांग लिए उनसे, जब उनकी दिल्ली में सरकार थी। तो विकास में सहयोग करेंगे, हमेशा साथ खड़े होंगे। सर सामाजिक परिवर्तन जो आपकी यात्रा चल रही है, उससे क्या लोगों का हृदय परिवर्तन भी होगा? हृदय नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, इतना। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर हमला बोल दिया, और उन्होंने कह दिया है कि आने वाली सपा सरकार यूपी में सरकार बनाएगी। और जिस तरह से बीजेपी सरकार एक डर का माहौल, डर की राजनीति कर रही है कि ठोको राजनीति करो का जो उन्होंने रवैया अपनाया हुआ है, उसी को देखते हुए वो यूपी का इलेक्शन हारेंगे और हम जीतेंगे, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। क्योंकि उनके आयकर विभाग ने जो उनके ऊपर छापा मारा है, उनके जो नेताओं के ऊपर छापा मारा है, उसको लेकर उनके अंदर गुस्सा है। उन्होंने कहा है कि आयकर विभाग ने सपा नेता राष्ट्रीय सचिव राजीव रॉय के घर पर छापा मारा है, और वहीं उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो जनेंद्र यादव के लखनऊ ठिकाने पर छापा मारा है, आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के मैनपुरी ठिकाने पर छापा मारा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि आपके और दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।